हेलो यारो, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रेसेस का लास्ट ट्रीटमेंट जब चल रहा होता है तो उसमें क्या क्या किया जाता है, और ये भी जानेंगे कि ये फेज क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे दांतों का गैप फिलअप हो गया है, हमारे दांत अंदर चले गए तो भाई अब ब्रेसेस हटा दो। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, बहुत सारी ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रोसीजर बचा होता है जिसको स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा ना यार। ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने कह दिया गैप कंप्लीट हो गया तो ब्रेसेस निकाल दो, ऐसा नहीं होता। तो यारो, मेरा नाम है अमित यदुवंशी, मैं यहाँ पर अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराने आया हूँ। लखनऊ का रहने वाला हूँ। 25 साल की उम्र में मैंने ब्रेसेस लगवाए हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत थी, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों को अभी भी मेरी एज का वो डाउट रहता है कि भाई किस एज में ब्रेसेस आपने लगवाए हैं, बता दो। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में ये डाउट क्लियर कर दिया। हर अपॉइंटमेंट में जैसे कि हमारे ऑर्थोडेंटिस्ट चेक करते हैं कि भाई कितना इंप्रूवमेंट आया है, पहले से क्या क्या सुधार है, वैसा ही हमारे डॉक्टर ने इस बार चेकअप किया और बताया कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ गया है। सारे दांतों का गैप कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से दांत परफेक्ट हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर होता है जो कि अभी किया जा रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने दांतों को मेरे दांतों को क्लीन किया, और इस बार मेरे ब्रेसेस के वायर को चेंज नहीं किया गया, क्योंकि भाई गैप तो फिलअप हो चुका है तो वायर को चेंज करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में थे, इसलिए उनको चेंज नहीं किया गया। अभी जो आप मशीन देख रहे हैं, इससे दांतों के बीच में जो भी गंदगी फंसी होती है उसे साफ किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। मैं सच बताऊँ तो पूरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा डर इससे लगा है। डर नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लगता है। इसकी जो आवाज़ होती है वो कानों में इतनी चुभती है, प्लस इतनी हीट होती है, गर्म हो जाती है, और जो सेंसिटिव फील होता है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा वो दुखदाई लगेगा। इस टाइम पे इतना अजीब लगता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी आंखों को बंद कर देता हूँ और मैं अपना फेवरेट सॉन्ग या कोई भी मेमोरी याद करने लगता हूँ कि मेरा दिमाग डाइवर्ट हो, और बिल्कुल भी सोचता भी नहीं हूँ कि मेरे दांतों में कुछ हो रहा है। ऐसे ही करके यार मैं इससे थोड़ा सा बचा रहता हूँ, नहीं तो भाई बहुत सेंसिटिव होता है, और मेरे दांत भी सेंसिटिव है, इसलिए मुझे और ज़्यादा फील भी होता है। यार तुम खुद सोचो कितनी गर्म लगती है, कितना पेन होता है, और कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऊपर से आपके दांत सेंसिटिव है तो कितना ही ज़्यादा लग जाता है। ये दर्द वही समझेंगे जिनको भाई ब्रेसेस लगे हैं। यहाँ तक कि कभी कभी दांतों से खून भी निकल आता है। अभी आप देख रहे हैं दांतों से काफ़ी खून भी निकला था, तो भाई दर्द तो होता है। अब आप जो देख रहे हैं, मैम एक इलास्टिक निकाली है जो कि दांतों के बीच में लगेगी और वो ब्रेसेस के बीच में फोर्स को बढ़ाएगी। तो वही मैम चेंज कर रही हैं, क्योंकि पहले भी लगी थी, अब उसको निकाल के नई वाली लगा रही हैं, क्योंकि पहले वाली जो होती है वो पुरानी हो जाती है, येलो हो जाती है। अब भाई खाओगे पियोगे, हल्दी वाला खाना इंडियन फूड्स में तो भयंकर भरा होता है, तो वही है, पीली वीली हो गई थी तो उसको निकाल के दूसरी वाली लगाई जा रही है, तो उसको भी मैम अभी लगाने वाली हैं। अब इसके बाद मैम मुझे समझा रही हैं कि अपने दांतों और गम्स का ख्याल कैसे रखें, और गम्स में मसाज भी कर दिया करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारे गम्स और ज़्यादा मजबूत बनेंगे और वो तुम्हारे दांतों को होल्ड और अच्छे से करेंगे। और वो बता रही हैं कि कैसे मसाज करनी, तो भाई तुम भी देख लो और ऐसी मसाज करनी है तुम्हें भी। इसके अलावा मैम बता रही हैं कि दांतों की मसाज करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि गर्म पानी से आप गरगरारा करते रहें। दांतों के बीच में जो फोर्स लग रही होती है, गर्म पानी पीने से ब्रेसेस और अच्छे से काम करने लगते हैं। तो अब जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया है कि भाई मेरा जो गैप है दांतों का वो कंप्लीट हो गया है, तो अब क्या किया जा रहा है कि ऊपर के दांत नीचे के दांतों से सही से बैठ रहे हैं। दांत बाद में कभी फ्यूचर में बाहर ना निकलें, क्योंकि ऊपर के दांत नीचे के दांतों से अगर टकराते रहेंगे तो फ्यूचर में हो सकता है ब्रेसेस के बाद वो क्या करें, फिर से बाहर निकल आएँ या कोई भी उनमें चेंज आ सकता है। तो फ्यूचर में ऐसा चेंज ना है, इसलिए अभी तो मेरे दांतों को घिसा जा रहा है। हाँ भाई, घिस के ज़बरदस्ती स्पेस बनाया जा रहा है। अब ये स्पेस जो बनाया जाएगा फिर उसमें ब्रेसेस से फोर्स लगा के उसको भरा जाएगा, ताकि दांत जो हैं ऊपर के दांतों को नीचे के दांत अच्छे से टच ना करें, मतलब ऐसे टच ना करें जिससे फोर्स बाहर की तरफ लगे और दांत बाहर आए। आया समझ में कि नहीं आया कि फिर से एक्सप्लेन करूं? देख लो भाई, ऐसी चीज़ होती है जिससे घिसा जाता है। ये मतलब थोड़ी सी खुरदुरी टाइप की होती है, जैसे पेंट वेंट छुटाने के लिए नहीं आता है कुछ, घरों में पेंट हो जाता है उसको छुटाने के लिए आता है, घिसने टाइप का, वैसी चीज़ है। उसे दांतों को घिसा जा रहा है। ध्यान से देखो कैसे घिसा जा रहा है। इससे घिस के दांतों के बीच में बहुत ही माइनर सा मतलब गैप होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके आर पार दांत दिखेंगे, वो गैप आपको बहुत ही बड़ा लगेगा। नहीं यार, पता ही नहीं चलता है, इतना छोटा सा गैप होता है। लास्ट टाइम जो अभी उन्होंने बनाया था वो थोड़ा सा बड़ा बना दिया था, तो लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है कि आपके दांत में ऐसा लगे कि सभी दांतों के बीच में गैप है। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। लेकिन मैं सच बताऊँ, जब वो मेरे दांतों के बीच में दोबारा से गैप बना रहे थे तो मैं भी यही सोच रहा था कि क्या ज़रूरत है यार इसको, मतलब क्या ज़रूरत है दांतों के बीच में गैप बनाने की, फिर से वाहियात लगूंगा, बंदर लगूंगा, ये वो दुनियादारी। लेकिन जब उन्होंने ये ट्रीटमेंट कर दिया, मतलब गैप बना दिया, उसके बाद मैंने देखा मिरर में तो नहीं लग रहा था कि सच में कोई गैप है, बनाया भी गया या नहीं बनाया गया, ठीक है। तो इतना पता नहीं चलेगा, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई दांतों में बहुत बड़ा गैप बना दिया। और यार 25 साल से दांतों में गैप के साथ रह रहे हैं, उसके बाद जब गैप फिलअप हो गया है फिर दोबारा से गैप किया जा रहा है ना, तो ऑकवर्ड लग रहा था यार, पता नहीं क्यों। अब इसके बाद फिर से रबर बैंड को लगा दिया जा रहा है दांतों में, और मैम बहुत आराम से लगा देती हैं, तो इसमें कोई पेन वेन नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलते रहते हैं, मैम लोग, डॉक्टर लोग म्यूज़िक बजाते रहते हैं, वो चलते रहते हैं।
और बिल्कुल भी मेरा ध्यान उनमें नहीं होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में बस ये चला होता है सही से हो जाए, पेन ना हो, ये वो दुनियादारी। तो बस मेरा दिमाग अलग से डाइवर्ट रहता है, प्लस मुझे हंसी अलग से आती है। अगर मैं आँख खोल कर ट्रीटमेंट कराऊँगा और मैं इधर उधर कहीं भी देखूँगा, मैं डॉक्टर को देखूँगा या फिर मैं अपने कैमरामैन को देखूँगा, तो मुझे हंसी आ जाएगी। इसलिए मैं पूरे ट्रीटमेंट के टाइम पे आंख बंद करके रखता हूँ, बस अपने आप में, अपने मन में पता नहीं क्या सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं आंख नहीं खुलता यार। मतलब आंख खोलती है ना तो मेरी पत्ती से खुल जाएगी और मेरे को भयंकर हंसी आएगी, और मेरे को हंसी आगे फिर मुझसे रुकती नहीं है, तो मेरे को कंटिन्यूसली आती रहती है, रुकती नहीं है। फिर मेरा मुंह देख के लग रहा होगा कि मुझे दर्द हो रहा है, ये जो भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है इसमें मुझे पेन हो रहा है। नहीं भाई, मेरे को कोई पेन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि पता नहीं मैंने वैसा मुंह क्यों बना दिया। ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे जो ये लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ना, वो नुकीले होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं गलती से लग ना जाए, इसलिए मुंह ऐसा बना लिया, नहीं तो दर्द वर्द तो नहीं आता है मेरे। फिर वही सेम प्रोसीजर नीचे वाले दांतों के साथ भी होता है, यानी कि नीचे वाले दांतों में भी रबर लगा दी जाती है। और फिर वही मैंने सड़ा सा मुंह बनाया है, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि कहीं ये मेरे दांतों में चोट वोट ना लगा दें। वैसे कभी ज़्यादा चोट नहीं लगाई, एक आध बार थोड़ा सा ब्लडिंग वगैरह हो जाता है, कोई नुकीला पार्ट लग जाता है, इस वजह से। बस ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा खून निकलता है बस। देखो यारो, तुम लोगों से झूठ क्या बोलना, मैं सच बताऊं तो मेरे दांतों का जो गैप था वो 3 से 4 महीने के अंदर ही पूरी तरह से फिलअप हो गया था। इसके बाद भी मैं जा रहा था, क्योंकि और भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है कि दांत सही से अलाइन है कि नहीं है, ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत के साथ सही से टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारा चेकअप हो रहा था। इसके बाद यही सब देखा जा रहा था। तो कहने का मतलब है 4 या 3 अपॉइंटमेंट के बाद मेरे दांत का गैप कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से जो मैं 2 पोस्ट कर चुका हूँ, जिसमें कि एक ये है और एक इससे पहले वाली, उसमें गैप को फिलअप नहीं किया जा रहा था, उसमें दांत को सही से अलाइन किया जा रहा था कि दिखने में ब्यूटीफुल लगे, बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस लुक आए या स्माइल एकदम परफेक्ट लगे, वो सारी चीज़ों में सुधार किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना यार, मतलब पता होना चाहिए ना कि किसको कितना लग रहा है। मेरा केस भी अलग था, मेरे दांत मतलब बाहर नहीं निकले थे, एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ था, तो इस वजह से मेरा टाइम कम लगा। तो कुछ ऐसा भी होता है कि कई तरह के ऐसे डेंटिस्ट होते हैं जो ज़बरदस्ती दांतों में लंबा प्रोसीजर चलाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलेगा उनको, ये सब भी हो जाता है। इसके बाद मैम मुझसे पूछ रही हैं कि कंफर्टेबल लग रहा है, सब ठीक लग रहा है, दांतों में कोई दर्द तो नहीं, किसी तरह से कोई तार वार तो नहीं फंस रहा है। और मैंने कहा नो मैम, कोई दिक्कत नहीं, कल खाना खाएंगे तब घुसेगा दांतों में, तब दर्द होगा, तब पता चलेगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार ऐसे होता है, तुरंत मुझे नहीं पता चलता, बाद में मेरे को पता चलता है अरे यार ये दांत में लग रहा है, वो दांत में लग रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा पानी पी लेता हूँ तो मेरे छाले वाले नहीं होते यार। ठीक है, इसके बाद मैम मेरे को दुनिया भर का ज्ञान देने लगी। ऐसा लग रहा था कि आधी डेंटिस्ट की पढ़ाई वो मेरे को सिखा के ही मानेंगी। और इसके बाद जब तक मेरा ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तब तक हो सकता है छोटा मोटा मैं भी क्लिनिक खोल दूँ, और हो सकता है मैं भी आप लोग को ब्रेसेस लगाना स्टार्ट कर दूँ। तो भाई लोग, डिग्री तो मुझे नहीं मिलेगी, तो आप में से कितने सारे लोग मुझसे ब्रेसेस लगवाने आओगे बता देना कमेंट करके कि भाई हम लोग आएंगे, तुम ब्रेसेस लगाने के लिए तैयार हो जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो मजाक से हटकर मैम मुझे बता रही हैं कि ये प्रोसीजर कैसे काम करता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है मुझे, और क्या चीज़ नहीं खानी है, किन बातों को और अच्छे से मैं करूँगा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट। और देखो मेरी शक्ल देखो, मैं कितने ध्यान से देख रहा हूँ, मतलब कितने ध्यान से मैं सुन रहा हूँ कि हाँ बस ठीक ओके डन, मतलब मेरे को सारा समझ में आ रहा है, आ भी रहा था यार, ऐसा नहीं कि। अब इसी के साथ आज की अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाती है, डॉक्टर वाला जितना प्रोसीजर होता है वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैम मुझे को एक रबर बैंड देंगी, वो रबर बैंड ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों को आपस में अच्छे से अलाइन कर सकें, बैठा सकें, इसलिए लगाई जाती है। तो यही देख रही हैं उनकी असिस्टेंट, वही निकाल के मेरे को दे रही हैं। और मैं जो थका हुआ हूँ वो बस एक ही चीज़ है, जो दांतों में सेंसिटिव फील होता है ना, बस वो वाली थकान जो मेरे चेहरे पर दिख रही है बस। बाकी देख लो यार कैसा लुक आया है, मतलब चेहरे का तो गंदा है, दांतों का देखो वैसे यार, चेहरे को मैं जज करना नहीं।